हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस आज संडे है, देन कल मंडे है। सो इस वीक में गाइस हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनियों के रिजल्ट्स भी देखेंगे, जिसमें आपको पता है कि जो अडानी पावर है वो भी यहाँ पे एक जो डेट है 22 जुलाई के आसपास वो डिसाइड करके बैठा हुआ कि भाई इस डेट को रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जेपी पावर है, जिसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 जुलाई के आसपास हमें जेपी पावर के भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या अपडेट्स, रिजल्ट एंड और अन्य जो बांग्लादेश को लेकर फिलहाल आ रहे हैं, एंड क्या अनुमान है क्यू फर्स्ट का रिजल्ट को लेकर अडानी पावर को, कि भाई इस बार किस तरीके के हमें फाइनेंशियली जो रिजल्ट्स है, यानी कि किस तरीके की कंपनी की अर्निंग, रेवेन्यू वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ब्रोकरेज का आउटकम क्या है, तो वो थोड़ा हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट, लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अडानी पावर को लेकर क्या खबरें हैं। तो देखिए क्यू फर्स्ट के नतीजे, यानी कि 22 जुलाई के आसपास कंपनी अपने जो फाइनेंशियली रिजल्ट है वो बाजार को देने वाली है। देखिए इस बार भयंकर गर्मी के कारण देश में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए निवेशक इस पर यहाँ पे अब की बार नज़र देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई क्या रहता है देखेंगे। देखो रिजल्ट से पहले देखा जाए तो आईएफएल ने बजाज, जो यहाँ पे ब्रोकिंग जैसे जो बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर मतलब जो कंपनी है उन्होंने इन मतलब जो ब्रोकरेज एजेंसी उन्होंने अडानी पावर को लेकर चीज़ें अच्छी बोली, यानी कि रेटिंग्स अच्छी दी है। इसके बाद हाल ही में आपको पता है 1600 मेगावाट का जो महाराष्ट्र पावर कॉरपोरेशन है वहाँ से कंपनी को एक एग्रीमेंट भी मिला बिजली सप्लाई को लेकर। इसके बाद देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जेपी पावर का, इस जेपी पावर का जो ताज़ा खबर है उसमें है 31वीं एजीएम, यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स की 31वीं एनुअल जो जनरल मीटिंग है वो हमें 30 जुलाई के आसपास देखने को मिलेगी, जिसमें आगे के बिजनेस प्लान और बोर्ड में कुछ नियुक्तियां वगैरह पर चर्चा हो सकती है। अडानी का डील का असर तो ये चीज़ आपको पहले बता ही चुका। अब सबसे मेन पॉइंट निकल के आता है कि भाई क्यू फर्स्ट का जो नतीजा है ना गाइस, उसमेन क्या अनुमान है ब्रोकरेज का, यानी कि ब्रोकरेज क्या देख रहे हैं, रिजल्ट कैसे देख रहे हैं। तो देखिए नतीजों की तारीख की बात करें तो 22 जुलाई है ही सही। अनऑडिट वित्तीय नतीजों की भी मंजूरी यहाँ पे दी जाएगी। कमाई का अनुमान क्या है, तो मार्केट एक्सपर्ट यूनिवेस्ट के अनुमानों के मुताबिक इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 13,926 करोड़ से 15,685 करोड़ के बीच रह सकता है। वही नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो गाइस 3147 करोड़ से लेकर 4,005 करोड़ के दायरे में रहने की उम्मीद है ब्रोकरेज को, यानी कि यूनिवेस्ट को इतनी उम्मीद यहाँ पे यूनिवेस्ट कर रहा है। अब इसमें मुख्य पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो इस साल क्या होगा, गर्मियों के महीनों में देश में बिजली की जो पीक डिमांड है 270 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। एंड अडानी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर होने के नाते इस भारी डिमांड का सीधा फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पे ये हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। देखिए जेपी पावर क्यू फर्स्ट को लेकर क्या अपडेट्स है, तो नतीजों की तारीख यानी कि मैंने बताया 20 जुलाई। इसके बाद बाजार की नज़र, तो इस तिमाही के नतीजे सबसे ज़्यादा अहम हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अडानी पावर ने 24% हिस्सेदारी की होल्डिंग इसमें ली। निवेशक ये देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट इस बदलाव यानी कर्ज रिफाइनेंसिंग प्लान और बदले हुए मर्चेंट पावर रिसेट्स का कंपनी के मुनाफे क्या असर देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सबसे महंगी बिजली विवाद, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से अडानी ग्रुप मतलब यानी कि अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच क्या चल रहा है। तो देखिए 59% महंगी बिजली, ऐसा बांग्लादेश के पावर डिवीज़न और बांग्लादेश पावर डिपार्टमेंट बोर्ड की आज 19 जुलाई को जारी एनुअल रिपोर्ट के एनालिसिस के अनुसार अडानी पावर से आयात की जाने वाली बिजली अन्य भारतीय सप्लायर जैसे कि एनटीपीसी और एनवीवीएन और पीटीसी इंडिया और भी कोई यहाँ पे आप देखोगे सेमकोर के मुकाबले औसतन 59% महंगी बताई जा रही है कि अडानी भाई महंगी बिजली बेच रहा है बांग्लादेश को, ऐसा बांग्लादेश का मानना है। अडानी का टैरिफ यानी कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में बांग्लादेश ने अडानी के झारखंड गोंडा में 8,030 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी, जिसके लिए उन्होंने 14.86 टका प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया। इसके विपरीत एनवीवीएन से उन्हें मात्र 7.58 टका प्रति यूनिट की बिजली मिली यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए नेशनल रिव्यू कमेटी यानी कि एनसीआर की जांच, तो कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल
तो बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित नेशनल रिव्यू कमेटी ने 2017 में हुई इस 25 साल के पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को प्रतिक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण बताया है। यहाँ पे टैक्स का बोझ यानी कि कमेटी का आरोप है कि अदानी पावर भारत में लगने वाले घरेलू कॉरपोरेट टैक्स का बोझ भी टैरिफ स्ट्रक्चर के जरिए बांग्लादेश उपभोक्ताओं पर डाल रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ यहाँ पे बताया गया है। बकाया भुगतान और कानूनी स्थिति तो 800 मिलियन का बकाया और बांग्लादेशी मुद्रा संकट यानी कि क्राइसिस के कारण अदानी पावर का 800 मिलियन से अधिक का बिल भी बकाया चल रहा है। सप्लाई की स्थिति, हालांकि भुगतान में देरी और राजनीतिक तनाव के बावजूद बांग्लादेश की बिजली भारी किल्लत को देखते हुए अदानी पावर ने गोंडा पावर प्लांट में सप्लाई को स्थिर रखा हुआ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेक्टर मध्य प्रदेश मतलब यहाँ पे मध्य स्तर में नियुक्त पर सुलह प्रक्रिया भी जारी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखोगे अदानी पावर और जेपी पावर को लेकर हमें खबरें देखने को मिल रही है। देन गाइस अगर आगे कुछ अपडेट आती है, खबरें आते हैं, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एंड देखते हैं इस बार यानी कि जो 20 एंड 22 जुलाई है कंपनियां कैसे रिजल्ट बाजार को देती है वो हम देखेंगे। बाकी मेरे से ही कुछ अपडेट आएगा रिजल्ट को लेकर भी और अन्य अपडेट्स हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो इंपॉर्टेंट गाइस आप चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट गाइस की हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का कोई यहाँ पे मतलब रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।